आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुज़फ़्फ़र ग़ज़ाली। आज हम गालिब के मज़ार पर हैं। यौम गालिब यहाँ मनाया जा रहा है। बहुत सारे अदीब व शुअरा यहाँ जमा हुए हैं। कनाडा तक से भी एक साहब तशरीफ़ लाए हैं गालिब की अक़ीदत में। हमने उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि गालिब उनको क्यों याद आते हैं। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुर्रे तो हो जो राग अब जुस्तजू क्या है। आहिस्ता बढ़ के गुर्रा पैसा बर्बाद आने मां जी रहमान साहब, आप आज गालिब के मज़ार पर किस वजह से आए हैं? देखिए, आज गालिब का यौम वफ़ात है और हम लोग यौम विलादत और यौम वफ़ात दोनों अयाम में यहाँ आकर गुलपोशी करते हैं और उसके बाद कुछ लोग जमा गालिब एकेडमी में होकर गालिब के बारे में कुछ गुफ्तगू वगैरह मुज़ाकरा कुछ भी हो जाता है। आज ऐवान गालिब में डॉक्टर इदरीस साहब ने यौम गालिब का प्रोग्राम रखा है और यहाँ डॉक्टर अकील ने गालिब एकेडमी में बच्चों का गज़ल सराई का मुकाबला कराया है जो इस वक्त चल रहा है। तो ये एक बड़ी खुशगवार रस्म है जो हर साल हम अदा करते हैं, यानी गालिब के मज़ार पर गुलपोशी और चादर वगैरह चढ़ाना। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, आह को चाहिए हम हस्ती कासद किस हो जुज़ मर्दा शमह रंग जलती है सहर होने तक, शमह रंग जलती है सहर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है कौन जीता है, तेरी जुल्फ के सर होने तक, आह को चाहिए। शुक्रिया। सदर मोहतरम और राइस पर तशरीफ रखे दीगर मोअज़्ज़िज़ीन, बच्चों, प्यारे बच्चों ये कहना चाहिए, बड़ी बुनियादी तौर पर तो ये बड़ी खुशी की बात है कि अकील साहब इस किस्म का प्रोग्राम यौम गालिब पर, यानी गालिब को यौम विलादत और यौम वफ़ात दोनों पर बच्चों के साथ ज़रूर कुछ न कुछ यहाँ करते हैं। और ये गज़ल रेसिटेशन जो है ये बज़ाते खुद एक बड़ी पुरलुत्फ़ चीज़ है। और इस बारे में एक बात बस मैं आप लोगों से अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये है कि गज़ल को रिसाइट करने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप गज़ल को तरन्नुम से ही गाएं। हर शख्स तरन्नुम से गज़ल नहीं पढ़ सकता, नहीं गा सकता। बग़ैर तरन्नुम के यानी तहतुल लफ्ज़ भी गज़ल को पढ़ना एक फ़न है। हर शख्स गज़ल को सही तरीके से नहीं पढ़ सकता, यानी किस वक्त किस लफ्ज़ पर ज़्यादा जोर देना है, कहाँ रुकना है, यानी उसको इस तरह अदा करना शेर को कि उसका मतलब सुनने वाले पर वाज़ेह हो जाए, ये भी एक फ़न है। तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको तरन्नुम से ही गाएं या गाने की कोशिश करें या उसकी कोई धुन बनाएं,
اس کو تحفظ لفظ پڑھیے اور اس طرح پڑھیے کیونکہ ہر شخص کے پاس ترنم ہوتا بھی نہیں ہے. اور دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں یا جو ترنم کے ساتھ سنا رہے ہیں جو بھی غزل یا نظم یا دوسری کوئی شاعری آپ اس کو سمجھتے بھی ہوں. کیونکہ جب تک آپ شعر کو یا غزل کو یا نظم کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے. اب ظاہر ہے کہ غالب بہت اونچی سطح کے شاعر تھے اور غالب کی شاعری کو سمجھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے اگر آپ کوشش کریں. اور مجھے یقین ہے کہ یہاں جو بچے یہاں آئے ہیں اس کمپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے ان کی جو اساتذہ یہاں تشریف رکھتی ہیں انہوں نے ان غزلوں کے بارے میں ان کو یقیناً کچھ ہدایات دی ہوں گی، کچھ سمجھایا بھی ہوگا کہ کس طرح سے اس کو پیش کرنا ہے. اور سمجھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ الفاظ کے لوگ معنی لغت میں دیکھ لیے اور اس کے بعد اس کو آپ نے سوچا کہ ہم سمجھ گئے، ایسا نہیں ہے. غالب یعنی کوئی بھی شاعر جو کچھ کہتا ہے تو الفاظ میں اس کا تقریباً 50% مفہوم ہوتا ہے، بقیہ 50% مفہوم چھپا ہوا ہوتا ہے. اور اس مفہوم کو سمجھنا شاعری کے یہ ایک بہت بڑا فن ہے، بہت بڑا آرٹ ہے اور بہت اچھا کام ہے. یعنی شاعری کی فہم ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. شاعری کی فہم ہونا ایک بہت اونچی چیز ہے، ایک بہت اونچے درجے کا علم ہے. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. تاکہ جو کمپٹیشن ہے یہ بچوں میں ایک جوش بھی پیدا کرتے ہیں اور سیکھنے کی امنگ بھی پیدا کرتے ہیں. جاوید دانش صاحب، آپ کینیڈا سے تشریف لائے ہیں، تو کیا غالب کی عقیدت میں تشریف لائے ہیں یا کوئی اپنے ذاتی کام سے آئے ہیں؟ غالب کی عقیدت میں ہی قدم بوسی کو حاضر ہوں صاحب.
अच्छा हुई मुद्दत कि गालिब मर गया पर याद आता है। जी। तो मैं महज इत्तेफाक है कि मैं इदरीस भाई के साथ यहाँ आज गुलपोशी में आया हूँ और आज यौम गालिब है, और इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है कि यहाँ कदमों को चूमने के लिए जो रस्म है उसे पूरी की जाए। आपने गालिब पर एक बहुत उम्दा ड्रामा कनाडा में किया था, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। गालिब मिर्ज़ा गालिब नाम का एक ड्रामा 2019 में हम लोगों ने किया था, और मैं बेसिकली महजरी अदब के ड्रामे लिखता हूँ। ये पहला मौका था कि कोई हिस्टोरिकल प्ले लिखने का, और वो बहुत बड़े उसकी सबसे बड़ा मसला उसका कॉस्ट्यूम्स का है। हमारे जो बाहर लोग हैं और वो इसीलिए नहीं कर पाते कि कॉस्ट्यूम्स कहाँ से आए गालिब की, और उसे मंगाने के लिए जब कोशिश की तो कोई 7-8 हज़ार डॉलर रेट किया रहे थे। तो फिर हम लोगों ने उसे वहीं बनाया, और सोशल मीडिया पे मौजूद है वो मिर्ज़ा गालिब ड्रामा, जिसकी बाइट्स मौजूद है। 1 साल की तैयारी के बाद वो हुआ तो हाउसफुल था और बहुत ही अच्छा। तो गालिब के कौन से अशार आपको बहुत पसंद हैं? गालिब के सारे अशार पसंद है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बच्चों को बताया था कि मैं क्योंकि थिएटर का आदमी हूँ, तो अशार सुनाने के बजाय एक्टिंग में ज़्यादा गालिब की ज़िंदगी पे काफ़ी, तो छोटे छोटे और भी ड्रामे लिखे हैं। तो इस तरह से कहा जाता है कि गालिब जो है वो बच्चों या नौजवानों का शायर नहीं, बल्कि जो प्रोण है, जिनको हम सीजन कहते हैं, सीजन्ड कहते हैं, उनका शायर है। इसमें कितनी हकीकत है? ये हकीकत बहुत से सीजन भी गालिब को नहीं समझ सकते, मगर अगर बच्चे को वैसी ट्रेनिंग हो, सख्त तो है उसके लिए क्योंकि उसमें जो फ़िलासफ़ी है उसकी जो वो है, मगर तो छोटे से ही अगर लगा दिया जाए, उसके सामने पढ़ा जाए, उसको ये हो, तो बच्चे भी समझ सकते हैं गालिब की, ऐसी बात नहीं है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, आह को चाहिए आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक, आह को चाहिए। हमने माना के तग़ाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना के तग़ाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक, खाक हो जाएंगे खून जिगर होने तक, आह को चाहिए। मतीन अमरोवी साहब, आप तो हर मौके पर अशार कहते हैं, तो आज आपने क्या अपनी पोटली में बांध रखा है, ज़रा बता दीजिए। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे कि मैं ये मज़ार तो बाद में बनाया है, मैं गालिब की कच्ची कब्र का मुजाविर हूँ एक तरह से। मुझे गालिब से अक़ीदत है, और मैंने ये किताब गुल्हाए सुखन बर ज़मीन गालिब लिखी। इसमें एक तरफ गालिब की गज़ल है, एक सफ़े पर मेरी है। पूरे दीवान पे मैंने काम किया है, और गालिब के बहुत सारी अशार पे मैंने गिरे लगाई हैं। गालिब का शेर है कि बेखुदी बेसबब नहीं, गालिब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मैंने उस पर अपनी ज़मीन में अपने गज़ल में गिरा लगाई है, अज़ल से हरीम नाज में वो है, अज़ल से
حریم ناز میں وہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. جی دوسری بہت ساری اس طرح کی غزل ہیں. میرا مطلب دیکھیے کہ پوچھیے دل سے عشق میں ایسے قدم اٹھائے کیوں, جی. خود ہے بنائے درد دل کرتا ہے ہائے ہائے کیوں. واہ اور غالب کی عقیدت میں یہ 4 مصرے کہ کچھ سنہری حرف تجھ سے ہے میرے خامہ لکھوں, جی کچھ سنہری حرف تجھ سے ہے میرے خامہ لکھوں, مرزا غالب کا تہہ دل سے سفر نامہ لکھوں, حال کلکتے کا یا دلی کا ہنگامہ لکھوں, پیرہن نوشہ کا جو ہوتا تھا وہ جامہ لکھوں, فکر کے دریا سے وہ الفاظ کے موتی نکال, یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال, یہ وہ سورج ہے نہیں ہوگا کبھی جس کا زوال. کس لیے تشریف لائیں یہاں پر؟ دیکھیے میں تو ایک پرانی دلی کا رہنے والا ہوں اور اصل دلی کا رہنے والا ہوں وہاں, اور ہمارے آنگن میں ہم جس آنگن میں رہتے ہیں وہاں غالب صاحب کی رہائش پذیر تھے وہاں, اور ہم جو ہے اپنے آپ پہ فخر محسوس کرتے ہیں. اور آج جو ہے ان کے یوم پیدائش پر ہم لوگ یہاں تشریف لائے ہیں اور دعوت دی گئی, اور ہم نے یہ سوچا کہ آج غالب صاحب کو کیسے خراج عقیدت پیش کیا جائے, تو کچھ ہمارے احباب نے ہمیں بھی مدعو کیا تو ہم آ کے بےحد خوشی ہوئی. ان کا ایک شعر ہے جو یہاں میں نے پڑھا, نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو ہونے نے, نہ ہوتا تو میں کیا ہوتا.